क्यों नहीं आया? चला नहीं है। सभी को नमस्कार। आज के अपनी इस क्लास में अपन कवर करेंगे त्रिकोणमिति एवं उसके अनुप्रयोग। आपके सिलेबस में दे रखा है ऊंचाई एवं दूरी नामक चैप्टर। इससे लगभग वही 3-4 सवाल या 4-5 सवाल बनते हैं। बिल्कुल बेसिक से अभी तक हो सकता है आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में, थीटा वगैरह पढ़ने में डर लगा हो, कभी स्कूल में कहीं नहीं सीखा हो, तो बिल्कुल अपन बेसिक से इसको सारे को कवर करेंगे। त्रिकोणमिति होती क्या है, कितने अनुपात होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, किस प्रकार के त्रिभुज इसमें प्रयोग होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले आपको इस त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज काम में आने वाला है। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है, एक आधार, एक कर्ण और एक लंब। ठीक है, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा, ये आपको त्रिभुज के अंदर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक ये बता देता हूं कि कब कौन सा आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा होगी, लेकिन आधार और लंब आपस में बदलते रहते हैं। आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने थीटा एंगल कौन सा लिया है। ठीक है, थीटा जो भी है उसके सामने की भुजा लंब होगी। यदि थीटा आपने नीचे यहाँ लिया है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। यदि मैंने थीटा ये लिया है तो इसके लिए लंब ये सामने वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, कारण उसके बाद ये यदि थीटा है तो त्रिभुज एबीसी में इसको आप लंब कहोगे और ये आधार हो जाएगा। लेकिन इसी त्रिभुज में जब आप थीटा चेंज कर देते हो तो आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं। थीटा ये है तो अब लंब ये हो जाएगा और आधार इधर वाला रह जाएगा और ये आपका कर्ण होगा। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना जरूरी है कि आधार किसको लेना है और लंब किसको लेना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण। थीटा कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और शेष भुजा क्या होगी, आधार। बताओ इसी में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल बेसिक सी बात कि थीटा के सामने की भुजा को आपको लंब कंसीडर करना है और बाकी शेष जो भुजा बच गई उसको आधार कंसीडर करना है। सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अपने त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं। साइन थीटा,
कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये तीन मुख्य हैं, ये तीन इसके विपरीत होते हैं, इनका व्युत्क्रम करने पर ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब व्युत्क्रम करने के लिए ऐसे मान लो कि बिल्कुल बेसिक भी याद नहीं है कि कौन किसका व्युत्क्रम है, तो आप एक काम करो, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए जिस शब्द के आगे या जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे CO यदि लगा है, CO शब्द तो लगा है तो हटा दो और नहीं लगा है तो फिर लगा दो। जैसे टेन में इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, उल्टा ज्ञात करने के लिए CO शब्द लगा देंगे तो कोटेन बन जाएगा, यानी कोट थीटा। कोस में CO लगा है तो इसका उल्टा ज्ञात करने के लिए CO हटा दिया, S फॉर सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साइन का आगे CO नहीं है तो उल्टा निकालने के लिए CO लगा दिया, कोसाइन मतलब कोसेक थीटा। ठीक है, ये अपने 6 अनुपात है, ये इसको लिखा जा सकता है 1 कोसेक, इसके बराबर लिख लेंगे लिए, इसको बराबर लिखने के लिए इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। यदि दोनों को टेन थीटा को कोट में कन्वर्ट करना है तो टेन का उल्टा कर दो, 1 कोट क्या होता है, टेन होता है। ठीक है ना, याद रह जाएगा 6। अब इसको यदि किसी त्रिभुज में आपको डिफाइन करना है तो एक सूत्र होता है आपके LAL, लाल बट्टा कक्का पढ़ा होगा। यदि कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसने ऐसे पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसा कोई हरी हरी बोल ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है ना, कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसको इस प्रकार से पढ़ाया गया होगा और हिंदी मीडियम में इस प्रकार से चलता है। ठीक है, L का मतलब होगा लंब, A मतलब आधार और L वापस लंब और K मतलब कर्ण। पहला जो अनुपात है ये साइन के लिए प्रयोग होता है, दूसरा होगा कोस के लिए, तीसरा होगा टेन थीटा के लिए, नीचे से ऊपर रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा कोट के लिए, ये हो जाएगा कोस का उल्टा सेक के लिए और ये उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, बताओ कोई समस्या है तो। ये सेम ऐसे ही है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर वापस लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है इंग्लिश में, और कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। नेक्स्ट, तो इससे अपने यदि लिखना चाहें इनके सारे सूत्र तो साइन थीटा बराबर पहला क्या था, लंब बटे आधार, L बटा A या कर्ण, लंब बटा कर्ण था, लंब बटा कर्ण। यदि इसका उल्टा मुझे कोसेक निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, उल्टा कर दूं कर्ण बटे लंब, फिर दूसरा होता है कोस थीटा, आधार बटा कर्ण होता है क्या। यदि आपको दूसरा निकालना है इसका रिवर्स, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, और सेक निकल जाएगा उल्टा इसका कर्ण बटे आधार। यदि आपको टेन निकालना है लंब बटे आधार, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, और टेन का उल्टा कौन है, कोट थीटा, तो इसको उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। बताओ किसी को समस्या है क्या, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, याद है सबको लगभग, नोट करना है तो लिख सकते हो। अब त्रिभुज में आपको दो चीजें दी हो, तीसरी ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ी आपने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी त्रिभुज में आपको दो ही चीजें दे रखी हो तो आप तीसरी चीज इस प्रमेय की सहायता से ज्ञात
कर सकते हो। हो गया नोट सबका? चलें आगे। इससे भी पीछे सबसे बड़ी भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, शेष भुजा बच जाएगी वो आधार हो जाएगी। ए बी सी, तो बी सी इसमें क्या है? कर्ण है। ए बी क्या होगा? लंब। और ए सी क्या होगा? आधार। क्यों हुआ? थीटा आपने ऊपर लिया, इसके सम्मुख भुजा लंब होती है। सामने की भुजा लंब होती है। थीटा जैसे इसमें ये लिया तो इसके लिए लंब हो जाएगा कौन सा? ये वाला। ठीक है। ए सी लंब, ए बी आधार, और बाकी कौन बच गया? बी सी कर्ण। याद रह जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट जो काम में आने वाली चीज है वह त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ साथ एक इनके कोण है, कुछ उनके मान अपने को याद होने चाहिए तो ही अपन प्रश्न हल कर पाएंगे। ठीक है। अब मान कौन कौन से याद रखने हैं? 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। यदि इतना अपन ने याद रख लिया तो अपना काम शायद चल जाएगा। ठीक है। सारणी निकाल करके बता दूं एक बार कि कैसे निकालते हैं सारणी। ठीक है। तो आपको क्या करना है? 0 और 1 के बीच आने वाली संख्याएं लिखनी है। 0 और 1 के बिल्कुल मध्य में आधा होता है क्या? आधा और 0 के बीच में 1/4 होता है क्या? और आधा और 1 के बीच में कितना? 3/4। बताओ कोई समस्या हो तो? 0 पाव, आधा केजी, 3 पाव और 1 केजी हो जाएगा ऐसे। ठीक। उसके बाद सभी के ऊपर अंडर रूट लगा दो और इसको हल कर लो। 0 का रूट क्या निकलता है? 0। 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलता है, 4 का 2 और 1 का 1। बताओ किसी को समस्या हो तो? क्या करना है? 0 से 1 तो गिनती लिखनी है, आधा केजी, पाव, 3 पाव, बस। और फिर क्या लगा दिया मैंने? रूट लगा दिया। ठीक है। अब इसको मैं हटा दूं एक बार।
इधर से लिखना है साइन थीटा, इधर से पढ़ना है, वापस से शुरू कर देना है कोस थीटा, और इधर से 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60 और 90। इस साइड से साइन के लिए पढ़ा जाता है इस टेबल को, और इस साइड से कोस के लिए पढ़ा जाता है। यदि आपको साइन 0 का मान देखना है तो 0 आएगा, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। इधर से देखेंगे कोस 0 का मान थीटा की जगह 0 आ जाएगा तो 1 होगा, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का 1/√2 और कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का 0। समझ आ जाएगा क्या? दोबारा बता दो एक बार। इस साइड से साइन के लिए चलना है और इधर से आना है वापस कोस के लिए। या तो आप ये कर सकते हो कि इधर से पहले 0, 30 से 45, 60, 90 लिखा और वापस से इधर से 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लो, या फिर इसी को उल्टा कर दो। ऐसे नहीं लिखना चाहो आप कि सर हमें तो कोस भी इधर ही लिखना है, तो कोस भी आप यहीं लिख लो, लेकिन इन मानों को उल्टा करते चलो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब आपको इधर से भी देखा जा सकता है कि साइन 0 का 0, कोस 0 का 1, साइन 30 का √1/2 और कोस 30 का भी √3/2 है। साइन 45 और कोस 45 का मान दोनों एक जैसे होंगे। साइन 60 का √3/2 होगा, जबकि कोस 60 का मान कितना होगा? 1/2 होगा। साइन 90 का मान 1 होगा और कोस 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे, या तो उधर से वापस लिखना शुरू कर दो या फिर इस तरह से लिखना चालू कर दो। अब फिर आपको तीसरा मान निकालना होता है किसका? टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर एक सूत्र और होता है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। आपको यदि टेन 0 का मान चाहिए तो साइन 0 का मान और कोस 0 का मान एक दूसरे के अनुपात के साथ रख लो। साइन 0 का मान कितना है? 0। कोस 0 का कितना है? 1। 0/1 कितना होगा? 0। यानी कि टेन 0 का मान कितना आएगा? 0 आएगा। मुझे नेक्स्ट टेन 30 का मान निकालने के लिए साइन 30 का मान लेना है पहले, फिर कोस 30 का मान लेना है। कितना है? √3/2। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या सीधा? कितना आ जाएगा? 1/√3। ठीक है। फिर इसी प्रकार जब टेन 45 लोगे तो साइन 45 बटे कोस 45, ये दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। टेन 60 के लिए √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? √3 बच जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट अपने को चाहिए टेन 90 का मान। तो टेन 90 के लिए साइन 90 का मान 1 है, बटे में 0 करोगे तो 1/0 का मान क्या होता है? अनंत। 1/0 क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है। बस इतना सा मान याद रखना है। आगे के 3 तो आपने पीछे ये पढ़ा है कि इनके उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है। कोट वाले मान निकालने के लिए क्या कर दो? उल्टा कर दो। या तो इस टेबल को रिवर्स कर लो, आप जो इधर से लिखा है इसको उधर से इस साइड से चालू कर लो, या फिर इनको 1 के बटे में लगा लो, क्योंकि 1/टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। ठीक है। तो आप 1/0 करोगे तो क्या आएगा? 1/0 करोगे तो अनंत आ जाएगा, और उधर से इसको यहां लिख रहे हैं तो भी अनंत ही आ रहा है। ठीक है। दूसरा, इसको 1/√3 है, इसको 1 के नीचे लाओगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। और उधर से मैं लिखना चाह रहा था यहाँ, तो भी मेरे पास √3 ही आता। ठीक है। इस 1 को 1 के बटे में ले जाओगे तो भी मान 1/1 1 ही होगा। ठीक है। √3 को 1/√3 कर दो, और इसको उल्टा करोगे 1/0 को तो 0/1 हो जाएगा, तो आंसर होगा 0। ये किसका मान हो गया? कोट का। नेक्स्ट आता है सेक। किसका उल्टा होता है? सेक होता है किसका उल्टा? कोस का। तो या तो आप ये काम करो कि कोस वाले जो मान है उनको वहां से इधर लिखना शुरू कर दो, या फिर कोस वाले मान को 1/कोस करके
किसका मान लिख सकते हो, सेक का मान लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको 1 करा तो 1/1 का मान तो 1 ही होगा। ठीक है, इसको 1 के करा अपन ने तो 2/√3 हो जाएगा उल्टा, 2/√3। ठीक है, और इसको उल्टा करा तो क्या हो जाएगा, √2, और इसको उल्टा करा तो 2, इसको 1 के बट्टे में नीचे ले गए तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोसेक का लिख सकते हो। क्या, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन वाले का। 0 को 1 के बटा में ले जाओगे कितना मान आएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/2 को उल्टा करा तो 2 होगा, √2, 1/√2 का उल्टा √2, और इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होगा। इस प्रकार से ये टेबल बनेगी। ये टेबल के सारे मान नहीं तो कम से कम यहां तक तो अपने को याद होना ही चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक एंगल। वहां पे सीधा क्वेश्चन में मान पुटअप करने हैं, sin 90 इंटू कोस 90, इस प्रकार से। तो जब अपने को इनके मान ही नहीं पता होंगे तो आगे अपन सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इस टेबल को आप कम से कम 3-4 बार याद लिखोगे, बनाओगे अपने आप, तो ये टेबल याद हो जाएगी आपको। और जब बनाना सीखा हुआ होता है तो वहां पे टाइम यदि बच गया है तो अपन बना भी सकते हैं। मान लो कोई मान भूल गए और अपने को बनाना आता है, और तो टाइम है, तो उस कंडीशन में अपन इसको बना सकते हैं वहां पे। कोट थीटा बराबर किसके होगा, 1/tan थीटा के। सेक किसके होगा, 1/cos थीटा, और कोसेक किसके बराबर, 1/sin थीटा। यानी कोसेक निकालने के लिए साइन वाले मानों को 1 के बटा में लगा दो, कोट निकालने के लिए टेन वाले मानों को 1 के बटा में लगा दो, तो अपनी टेबल बन जाएगी। हो गया सबके। बताओ, कोई सा भी स्टेप समझ नहीं आया हो तो बता देना, वापस बता दूंगा अभी। तो हो जाएगा सबके। sin² थीटा प्लस बराबर कितना होता है, 1। 1 प्लस tan² थीटा बराबर कितना होता है, sec² थीटा। 1 प्लस cot² थीटा बराबर कितना होता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तीन बेसिक सर्व समीकरणाएं हैं। इनसे फिर अपन यदि कोस स्क्वायर का मान कहीं जरूरत पड़े तो 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि साइन स्क्वायर जरूरत पड़े तो 1 माइनस कोस स्क्वायर रखा जा सकता है। इसको ऐसे दो और बना सकते हैं। इससे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा जा सकता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या भाई? केवल इधर प्लस में है तो दूसरी साइड माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी दो सर्व समीकरण बनाई जा सकती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा जा सकता है, और 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसके भी दो सर्व समीकरण बनाई जा सकती है कि 1 के इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और केवल कोट स्क्वायर की जरूरत हो तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि आपको मूल सर्व समीकरण याद है तो आप उसको फिर जरूरत के अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ सकते हो, इधर उधर पक्षांतरण करके बना सकते हो बाकी तीन सर्व समीकरण। हो गया क्या? तीसरे वाले में आपने एक के बराबर रखा है माइनस, तीसरे वाले में बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इधर एक है, इस कोट स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ तो इधर एक ही रह जाएगा केवल, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कौन हो जाएगा? कोट स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वाले में मैंने कोट स्क्वायर को इधर ही रख लिया, 1 को दूसरी साइड भेज दिया, तो कोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस। ऊपर वाले में अपन करना चाहें तो ऊपर वाले में कर दिया, दोनों का योग एक है। कोस स्क्वायर का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए तो कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करोगे तो इधर क्या रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करा हुआ है। ठीक है, दूसरा केवल इधर टेन स्क्वायर ही रखोगे तो फिर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर बराबर उस कंडीशन में हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो दो है उन दोनों को एक बार एक पहले वाला रख लो, दूसरे वाले का पक्षांतरण करो, एक बार दूसरे वाले को रख लो, पहले वाले का पक्षांतरण कर दो, जो प्लस में है वो उधर दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और कुछ? नेक्स्ट है कुछ 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक
90 माइनस थीटा या फिर कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस क्या होता है? कोट 90 माइनस क्या होता है? टेन थीटा। सेक 90 माइनस क्या होता है? कोसेक। और कोसेक 90 माइनस सेक थीटा होता है। ये भी ध्यान रखना है। चले आगे। नेक्स्ट, कोणों का थोड़ा मापन किस रूप में किया जा सकता है या आपको प्रश्न में दिया जा सकता है? कोणों का मापन या तो होगा डिग्री में या होगा आपके प्रश्न में रेडियन में। तीसरा और होता है एक ग्रेडियंट, लेकिन वो आपका काम में नहीं आएगा, है ना। केवल आपके फर्स्ट और सेकंड ही काम में आने वाले हैं। तो इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई रेडियन। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। यदि आपको 1 डिग्री का मान निकालना है तो वह पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। यदि 1 रेडियन का मान निकालना है तो 180 बटे पाई डिग्री हो जाएगी। यहां पे या तो लिख लो भले, यानी केवल ऊपर वाला ये याद रखोगे तो ये दोनों आप निकाल सकते हो यदि बेसिक मैथ पता हो तो। बस 90 वाले में हाँ 180, 270, 360 वैसे सारे होते हैं, लेकिन अपने लगभग काम चल जाएगा 10th लेवल में। प्रैक्टिस करवाएंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन यदि आया हुआ होगा तो करवा देंगे, बाहर से भी आगे एडवांस का होगा तो। चलें आगे। 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन होगा? पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक बातें थी। त्रिकोणमिति के जब आप अनुप्रयोग करोगे
तो वहां पे दो कोणों की दो परिभाषा आएगी, एक तो अवनमन और एक है यूनियन। ठीक है, कि कौन सा कोण अवनमन कोण होता है, कौन सा यूनियन कोण होता है। मान लो कि ये कोई दीवार है, आप यहां बैठे हो, आपकी आंख यहां है और आप ऊपर की ओर देख रहे हो, तो आपकी आंख पर यहां पे जो एंगल बनेगा उसे अपन कहेंगे यूनियन कोण। ठीक है, ये कोई दीवार है, ये आपका कोई यहां पे मान लो कि कोई वस्तु रखी हुई है जिसको आप देख रहे हो, और ये आपकी है आंख। ठीक है, आप नीचे बैठे हो, वस्तु ऊपर है, उस कंडीशन में आपकी आंख पर बना हुआ कोण यूनियन कोण कहलाएगा। दूसरी कंडीशन में आप यदि ऊपर हो, वस्तु नीचे है, तो अब इस क्षैतिज के समांतर एक रेखा खींचोगे तो यहां जो कोण बनेगा इसे कहते हैं अवनमन कोण। अब एक बात ध्यान रखनी है, प्रश्न जब हल करें अपन तो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है जो कि बराबर होते हैं। तो आप यहां वाला कोण अवनमन कोण की बात करें तो भी यही कोण लेना है अपने को, यूनियन कोण की बात करें तो भी अपने को यही कोण लेकर प्रश्न हल करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रश्न आपको अवनमन बोले या यूनियन बोले, दोनों स्थितियों में आपको नीचे वाला थीटा लेकर मानकर ही प्रश्न हल करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए अवनमन या यूनियन शब्द प्रयोग लेगा और अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब प्रैक्टिस की ओर। ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो त्रिकोणमिति में प्रयोग होने वाली है प्रश्न हल करने के दौरान। कोई समस्या हो बेसिक में कि सर ये समझ नहीं आया है, तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं, बता दो। आपको याद रखने हैं त्रिकोणमिति सारणी, आपको याद रखने हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले, आपको 3 सर्व समीकरण याद रखनी है, आपको लाल बट्टा कक्का का सूत्र भी ध्यान होना चाहिए। टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। यदि टेन थीटा बराबर आपके साइन बटे कोस आप लिखने जा रहे हो तो कोस, तो कोट थीटा बराबर आप या तो 1/10 लिख दो या फिर आप कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी इसका उल्टा है, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। करें प्रैक्टिस अभी। लिखो क्वेश्चन पहला। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तब साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बी बराबर क्या होगा, सॉरी साइन सी, कोस ए बराबर और कोस सी बराबर मान निकालने हैं अपने को। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा आपको पहले इसमें निकालनी है। ट्राई करो देखिए।
आया क्या सबके सॉल्यूशन कुछ? सबसे पहले आप इसमें क्या निकालोगे? कर्ण निकालोगे। कर्ण निकालने के लिए आपको प्रयोग करना है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए अपने को, प्लस से 7 का आंसर आएगा 625। स्क्वायर हटा करके क्या लगा दोगे? रूट। ये रूट स्क्वायर किसका होता है? 25 का होता है। यानी आपके पास कर्ण आ चुका है 25। पहली कंडीशन में थीटा लिया गया है ए, साइन ए के लिए थीटा का मान ए होगा, तो सम्मुख भुजा लंब कौन सी होगी? 7 लंब हो जाएगी, 24 आधार हो जाएगा। कोण ए के लिए लंब कितना होगा? 7, आधार कितना होगा? 24। साइन ए बराबर सूत्र होता है एल बटा के। एल कितना है इसमें? 7। के कितना है? 25। बताओ कोई समस्या हो तो। सिंपल सी बात है। जब एंगल सी ले लोगे आप तो इस बार लंब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कर्ण वापस वही रहेगा 25। तब साइन सी के लिए लंब का मान यदि 24 हो गया तो आंसर बन जाएगा 24/25। ठीक है। इसी प्रकार कोस ए बराबर सूत्र क्या होता है? ए बटा के, यानी आधार बटे कर्ण। आधार कोस ए के लिए आधार कितना है? 24 है और कर्ण कितना है? 25 है। तो कोस ए का मान 24/25 आ जाएगा। इसी प्रकार कोस सी के लिए आधार कितना है? सी के लिए आधार होगा कौन सा? 7। तो 7 बटे और कर्ण चेंज नहीं होगा। बताओ किसी को समस्या आई तो? कोई है समस्या? कौन सा कोण होगा, कौन सा नहीं होगा, यही बात। ये पहला बिंदु अपन ने यही लिखा था कि जो भी कोण लेते हो आप उसके सम्मुख भुजा को लंब मानना है, बाकी जो बच गया वह कर्ण और आधार होगा। कर्ण तो आ गया सबकी। अब कोण यदि आप साइन ए की बात कर रहा है, मतलब थीटा कौन सा है? ए है। ए के सामने भुजा कौन सी है? बीसी है। तो लंब कौन सी होगी? बीसी होगी। ठीक है। जब आपने सी लिया, साइन सी निकालने के लिए थीटा कौन सा हो गया? सी हो गया। सी के लंब सामने भुजा कौन सी है? ए बी है। ठीक है। तो ये इसमें बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। वहां पर आप सी के लिए लंब 7 नहीं लेना है, ये गलती कर सकते हो आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल है साइन ए बराबर 3/4 दिया है इसी त्रिभुज में। साइन ए बराबर 3/4 है, समकोण त्रिभुज है कोई। तो कोस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात करने अपने को। कोस ए तथा टेन ए के मान ज्ञात करने हैं। साइन ए बराबर प्रश्न में दे रखा है 3/4, तो कोस ए कितना आएगा और टेन ए कितना आएगा? पहले तो ये बताओ इसमें कि लंब कितना है और आधार कितना है? साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितना है? 3। कर्ण कितना है? 4। आपको क्या निकालना पड़ेगा?
आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है सूत्र। कर्ण का मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बराबर एल मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए का स्क्वायर पता नहीं है आधार। इधर निकाला तो 16 में से 9 गए, कितने बचे 7 बराबर ए स्क्वायर, ए कितना आ जाएगा √7। अब आपके पास कोण ए के लिए ही पूछा है तो चेंज होने की तो कोई संभावना नहीं है। क्यों, आधारित निकाला मैंने, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का मान प्रश्न में दिया है 4, एल का मान दिया है 3 और ए का निकालना था। अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ए का मान निकाला, √7 आ गया। ये आपके पास है आधार। लंब आपके पास प्रश्न में दिया गया है कितना 3 और कर्ण आपको प्रश्न में दे रखा है कितना 4। अब जो एंगल यहां दिया था वही एंगल आगे चल रहा है, मतलब आधार और लंब आपस में चेंज नहीं होने हैं, सेम एज इट इज काम में लेने हैं। कोस ए बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना निकाला अभी आपने √7, कर्ण कितना है 4, तो आंसर आ जाएगा √7/4। इसी प्रकार टेन ए निकालना है तो या तो आप सूत्र लगा दो या फिर दोनों को बटे में लगा दो, कैसे भी निकालो। साइन बटा कोस करोगे तो भी आंसर आएगा। और दूसरा तरीका कि क्या होता है एल ए एल बटा के ए, यानी लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 3 है, आधार कितना है √7 है, तो इससे भी मान यही आया। दूसरे तरीके से निकालते हैं आप, टेन ए बराबर फॉर्मूला आपके पास साइन ए बटा कोस ए। साइन ए का मान प्रश्न में दिया था 3/4, कोस ए का मान आपने निकाला √7/4। इसको हल करने का तरीका होता है कि ऊपर वाली भिन्न को एज इट इज रखो, नीचे वाले को उल्टा कर दो। ऐसा होता है क्या तरीका, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर 3/√7 जो कि उसमें भी यही आया था। ठीक है, कैसे भी कर लो, भले कर सकोगे क्या। एक और लिखो सवाल नेक्स्ट। 15 कोट ए बराबर 8। 15 कोट ए बराबर 8 हो तब टेन ए बराबर ज्ञात करना है, सेक ए बराबर निकालना है, साइन ए बताना है। कितने कितने आएंगे 15 कोट ए बराबर 8 है, मतलब कोट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। कोट ए का सूत्र कैसे बनेगा, लाल बट्टा कक्का से बना लो। ये वाला होता है नीचे कोट ए, करो ट्राई देखें। हुआ क्या,
देखो इधर प्रश्न में दिया था कोट ए बराबर 8/15 है क्या? कर सकते हो इतना तो। ये इसका मतलब मान आपको दिया है L/A या फिर A/L। A/L दिया है, नीचे से होता है अनुपात कोट के लिए, ठीक है। यानी आधार और लंब दिया है, आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225। यदि योग करा इनका तो 289, स्क्वायर हटाओगे क्या हो जाएगा? रूट कितने का होता है? 17 का। आपके पास मान आ गया किसका? के का मान आ गया 17। अब आपको पूछा है पहला 10A, तो 10A आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल 10A पूछा जाए तो आप कोट वाले को सीधा रिवर्स कर दो, आंसर आ जाएगा 15/8। ऐसे निकालोगे तो भी वही आएगा। 10A बराबर L/A होता है, L 15 है, A